हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट वर्ड। ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है यहाँ पे, जैसे जावा स्क्रिप्ट वर्ड। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं अपने HTML पेज पे, वो देखेंगे हम अभी। ठीक है, जैसे ये कोड ये है आपका। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये टेक्स्ट का जो कर्सर है वो आ रहा है फॉर्मेट में। इस पे क्लिक करते हैं, शो माई टास्क पे कर दिया। अब बैक जाना है, तो ये बैक बटन है, पर यहाँ पे सिंबल क्या आ रहा है, आइकन एरो का आ रहा है। क्लिक करते हैं, बैक हो गए। फिर से जाते हैं इसके अंदर, फिर से जाते हैं यहाँ पे, ये गए, बैक जाना है, बैक गए, बैक, ये आ गए। अब यहाँ देखें तो ये जो बैक सिंबल है, ठीक है, अगर आपके पास टच स्क्रीन है, टच वाला फोन, जैसे फोन है या फिर टैबलेट है, तो आप क्लिक कर सकते हैं सिंपली टच से, तो वहां पे ठीक है। लेकिन जैसे माउस को ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे आ रहा है, क्लिक वाला ऑप्शन हाथ का आ रहा है बना हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। जबकि हम चाहते हैं कि यहाँ भी हाथ का बना आ जाए आइकन। लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि ये आता है कैसे, HREF की वजह से, यानी कि अगर हम HTML में एंकर टैग, ये जो क्लिक हो रहा है, ये हो रहा है एंकर टैग के वजह से। ए टैग होता है आपका। और ए टैग को कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, और इसमें कुछ लिख देते हैं, कोई भी सिंबल दे दिया, जैसे मैंने लिखा, बैक लिखा यहाँ पे, और ए को बंद कर दिया। ठीक है। अब लेकिन जब ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके सामने ये ऐसे आएगा सिंपल। हम चाहते हैं कि ऐसे हाथ का निशान बना आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, HREF लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप HREF लिखेंगे, तो ये सिंबल ऐसा बना आ जाएगा। देखिए, जैसे हम लिख के दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे ये है, HREF लिखा। अब देखिए, बिना HREF के वो सिंबल नहीं आ रहा था, अब HREF लिख दिया, अब देखिए सिंबल आ जाएगा। ठीक है, आ गया सिंबल। अब रिलोड करते हैं इसको। अब देखिए, आ गया सिंबल। लेकिन अब जब इस पे क्लिक करेंगे, कहाँ आ गए जी, होम पेज पे। हम एक स्टेप बैक नहीं आ पाए, जैसे गो टू, एक स्टेप अंदर गए, ऐड टास्क, एक और स्टेप अंदर गए, लेकिन बैक करते तो कहाँ जा रहे हैं, सीधे होम पेज पे। ये देखिए, क्यों? क्योंकि HREF ब्लैंक है या हैश है, तो इसका मतलब है कि आप सीधे कहाँ जाएंगे जी, होम पेज पे जाएंगे। तो हम लेकिन यहाँ पे दो हैं, यानी कि HREF भी क्लिक का काम कर रहा है, क्लिक का काम कर रहा है, और जो ऑन क्लिक है वो भी क्लिक का काम कर रहा है। लेकिन चूंकि जो ऑन क्लिक है, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, और जो ये HREF है, ये HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेस्ड है। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर ये वाला ओवरराइड हो चुका है, यानी कि इसकी ज्यादा वैल्यू है। अगर ये दोनों ही HREF और ऑन क्लिक दोनों एक साथ आपके एंकर टैग के अंदर हो, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसीलिए ये ऑन क्लिक जो बैक है, हिस्ट्री बैक, वो काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो HREF काम कर रहा था। कि बाय डिफॉल्ट जो वेब है, वो HTTP रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट पे काम करता है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला सिंबल भी है, ये वाला सिंबल भी है हैंड का। जैसे अभी जाना चाहिए था टास्क वाले पे,
तो ये वाला सिंबल भी और बैक होते ही ये कहाँ चला जाए जी, इस इस वाले पेज पे आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो एच आर ई एफ का बिहेवियर तो रहे, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, जावा स्क्रिप्ट वॉइड जीरो। ये देखिए, अब लिख दिया हमने जावा स्क्रिप्ट वॉइड जीरो, हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं हम। सेव कर दिया। अब रिलोड करते हैं। हो गया। अब देखिए सिंबल भी आ रहा है। अब होम पेज पे जाते हैं, पहले हम शुरू से टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गो टू, एक स्टेप अंदर गए, ऐड टास्क, एक और स्टेप अंदर गए। अब बैक जाते हैं, बैक किया, ये देखिए एक स्टेप पीछे गए और बैक किया, अदर स्टेप पीछे चले गए। तो इस तरीके देखिए आपका अब सिंबल देखिए, एक फिर क्लिक किया, एक स्टेप पीछे आ गए वापस। ठीक है, ये देखिए। तो जावास्क्रिप्ट वॉइड क्या करेगा जी, आपका जो एच आर ई एफ है उसका जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है उसको वो नल कर देगा, नलीफाई कर देगा। और आप जो ऑन क्लिक मेथड है वो आपका अब काम करेगा। यानी कि एच आर ई एफ सिर्फ सिर्फ बिहेवियर, बिहेवियर मतलब इसका बिहेवियर क्या हो गया जी, कि ऐसा सिंबल बनाएगा, हैंड का सिंबल कि क्लिक करो। और दूसरा बिहेवियर, लेकिन इसका जो एक्चुअल फंक्शन था वो खत्म हो गया। तो ये यूज होता है किसका जी, जावास्क्रिप्ट वॉइड का। यानी कि हम जो बटन है या एच आर ई एफ उसके क्लिक को हटा रहे हैं, उसको क्लिक को इग्नोर कर रहे हैं, उसे क्लिक से प्रिवेंट कर रहे हैं, बच रहे हैं। ठीक है। तो होप ये जो जावास्क्रिप्ट वॉइड है ये आपकी कई जगह पे आपके एच टी एम एल में कोडिंग में जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोई कोड कर रहे हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। आपने वेबसाइट बनाई हुई है जो कि पूरा एजेक्स बेस्ड है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, तो उस समय जो एंकर टैग है उनका हम यूज, ऐसा सिंबल तो आए पर यूज हो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करने में, तो उस केस में भी हम एच आर ई एफ के अंदर जावास्क्रिप्ट वॉइड लिख कर यूज कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।